भोला पेड़ के ऊपर बैठा इधर उधर देख रहा था, पर जैसे ही उसकी नजर कुएं पर पड़ी, वो थर थर कांपने लगा। उस कुएं से एक अजीब किस्म का प्राणी बाहर निकल रहा था। इंसानी सिर, नुकीले दांत और नाखून, हाथ पैर जानवरों जैसे। वो बेहद डरावना लग रहा था। उसके मुंह से लार टपक रही थी। वो प्राणी धीरे धीरे कुएं से बाहर निकला और मुर्गी पर झपट पड़ा। पल भर में उसने मुर्गी के 2 टुकड़े कर दिए और भूखे जानवर की तरह उसे खाने लगा। ये सब देखकर भोला के होश उड़ गए। वो जोर जोर से सांस लेने लगा। उसकी सांसों की आवाज सुनकर उस प्राणी की नजर भोला पर पड़ी। भोला को देखते ही उसने एक अजीब सी मुस्कान दी। उसकी वो मुस्कान देखकर भोला की रूह कांप गई। फिर वो प्राणी मुस्कुराते हुए धीरे धीरे भोला की ओर बढ़ने लगा। भोला तुरंत पेड़ से उतरकर भागने लगा, लेकिन वो प्राणी चीते से भी तेज भागकर उसके सामने आ गया और उसका रास्ता रोक लिया। उसे देखकर भोला कांपने लगा और कांपती आवाज में बोला, चला जा मेरे सामने से, वरना इस डंडे से तुझे मार दूंगा। ये सुनकर वो प्राणी जोर जोर से हंसने लगा। भोला को हैरानी तब हुई जब वो अजीब प्राणी इंसानों की तरह बोलने लगा। तो मरेगा, मुझे 500 सालों से मैं इस जंगल में हूं। कोई मुझे ढूंढ नहीं पाया। तेरा बाप ही था जिसने मुझे पहली बार देखा था। ये सुनकर भोला के पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरा बाप? मतलब तुम बता सकते हो मेरे पापा कहाँ हैं? प्राणी फिर हंसने लगा और बोला, हाँ, क्यों नहीं, जरूर बता सकता हूं, पर तू उसे एक जगह नहीं पाएगा। कुछ मेरे पेट में, कुछ उस कुएं में, और अपनी यादों में। ये कहकर वो जोर जोर से हंसने लगा। फिर गुस्से में घूरते हुए बोला, तुझे भी वैसे ही मारूंगा जैसे तेरे बाप को मारा था। उसकी ये बातें सुनकर भोला का दिल बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसके कदम लड़खड़ाने लगे।
उसके मन में अपने पिता के साथ बिताए खुशियों के पल याद आने लगे। अचानक उसे लगा जैसे उसके पिता उससे दूर जाते हुए कह रहे हों, बेटा, अपनी मां और दादी का ख्याल रखना। भोला के आंसू रुक नहीं रहे थे, लेकिन उसी पल उसके अंदर गुस्सा और बदले की आग भड़क उठी। तूने मेरे पापा को मारा? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। प्राणी हंसकर बोला, आजमा ले खुद को। भोला ने डंडे से उस प्राणी पर कई वार किए, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। तभी प्राणी ने अपने एक पंजे से वार किया और भोला दूर जा गिरा। वो हांफने लगा। वो वार उसकी हड्डियां तोड़ देने वाला था। भोला अब देर ना करते हुए तुरंत वहां से भागने लगा। वो प्राणी उसके पीछे पीछे दौड़ रहा था। भागते भागते भोला जंगल के बहुत भीतर पहुंच गया। घने अंधेरे के कारण उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और प्राणी की आवाज और करीब आ रही थी। भागते भागते उसे एक मंदिर दिखाई दिया। भोला तुरंत मंदिर के अंदर घुस गया। वो मंदिर बिल्कुल अनजान था। ऐसा लगता था जैसे सालों से कोई वहां नहीं आया। जंगल की लताएं मंदिर को पूरी तरह ढक चुकी थीं। भोला अंदर गया और देखा कि वहां शिवजी की मूर्ति थी। उसने तुरंत भगवान को प्रणाम किया और डर के मारे एक कोने में छिप गया। कुछ ही देर में वो प्राणी भी वहां पहुंच गया और भोला को ढूंढते हुए बोला, बेटा, कहां छिप गया? अपने बाप के पास नहीं जाएगा क्या? बाहर निकल। अचानक तेज हवा चलने लगी और मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। घंटियों की आवाज सुनकर वो प्राणी कमजोर पड़ने लगा और अपने कानों को पकड़ने लगा। ये देखकर भोला को उसकी कमजोरी समझ में आ गई। भोला की धड़कनें तेज थीं, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर डर से ज्यादा समझदारी झलक रही थी। उसने तुरंत मंदिर के चारों ओर फैली घनी लताओं पर नजर डाली। मोटी मोटी बेलें जो सालों से दीवारों और खंभों से लिपटी हुई थीं, जैसे किसी को जकड़ने के इंतजार में हो। भोला धीरे धीरे घंटी बजाते हुए अपनी जगह बदलने लगा ताकि प्राणी का ध्यान उसी पर टिका रहे। घंटियों की तेज आवाज से तड़पता हुआ वो राक्षस गुस्से में दहाड़ता हुआ भोला की ओर बढ़ा, लेकिन हर कदम के साथ उसकी ताकत कमजोर होती जा रही थी। भोला ने मौके को भांप लिया। उसने एक लंबी और मजबूत लता को झटके से खींचा। लता जमीन पर सरसराती हुई उसके हाथ में आ गई। आजा, अगर पकड़ सकता है तो। भोला ने उसे उकसाया। राक्षस गुस्से में अंधा होकर उसकी ओर झपटा। उसी पल भोला फुर्ती से एक खंभे के पीछे घूम गया और लता को उसके पैरों की ओर फेंकते हुए जोर से खींच दिया। लता उसके एक पैर में लिपट गई। पहले ढीली, फिर कसती चली गई, जैसे जिंदा हो। राक्षस जोर से चिल्लाया और खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगा।
लेकिन जितना वो तड़पता, लता उतनी ही कसती जाती। घंटियों की गूंज और लताओं की पकड़ दोनों मिलकर उसे जकड़ने लगे। भोला ने मौका नहीं गंवाया। उसने दूसरी बेल उठाई और पास के पेड़ के तने के चारों ओर लपेटकर उस फंसे हुए पैर को और कस दिया। अब राक्षस आधा झुक चुका था, एक पैर बंधा हुआ, शरीर कमजोर और घंटियों की आवाज से बुरी तरह तड़पता हुआ। भोला के चेहरे पर अब डर नहीं, बल्कि हिम्मत और बदले की आग साफ दिखाई दे रही थी। अब देख कैसे बचता है तू, उसने दांत भींचते हुए कहा और फिर और जोर से घंटी बजाने लगा। उधर मालू भोला को ढूंढते ढूंढते कुएं तक पहुंच चुका था। उसने जोर जोर से भोला को पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वो मायूस होकर लौटने ही वाला था कि तभी जंगल के भीतर से घंटियों की आवाज सुनाई दी। उसके मन में उम्मीद जगी, शायद भोला वहीं हो। वो तुरंत आवाज का पीछा करते हुए मंदिर तक पहुंचा। वहां का दृश्य देखकर उसकी रूह कांप गई। एक डरावना प्राणी घंटियों की आवाज से तड़प रहा था और मंदिर में भोला लगातार घंटी बजा रहा था। मालू जोर से बोला, भोला भोला, ये क्या है? आदमी है या शैतान? भोला चिल्लाकर बोला, मालू काका, ये वही राक्षस है जो गांव के जानवरों को खाता था और पापा को भी इसी ने मारा है। मालू हैरान रह गया। क्या कह रहा है तू? किशमदा अब नहीं रहे? भोला रोते हुए बोला, हाँ चाचा, पापा को इसने मार डाला। फिर भोला बोला, घंटी की आवाज इसकी कमजोरी है। जितनी तेज आवाज होगी ये उतना ही तड़पेगा। आप जल्दी से गांव वालों को बुलाइए, मैं इसे संभालता हूं। मालू बोला, मैं तुझे अकेला कैसे छोड़ दूं? भोला बोला, आप मेरी चिंता मत कीजिए, जल्दी जाइए। मालू तुरंत गांव की ओर भागा और सबको सारी बात बताई। गांव वाले डंडे, रस्सी और मशाल लेकर उसके साथ मंदिर पहुंचे। उस भयानक प्राणी को देखकर सब हैरान रह गए। भोला लगातार घंटी बजा रहा था, जैसे अपने पिता की मौत का बदला ले रहा हो। घंटियों की आवाज से प्राणी पूरी तरह कमजोर हो चुका था। गांव वालों ने मिलकर उसे एक पेड़ से बांध दिया और आग लगा दी। वो राक्षस दर्द से चिल्लाता हुआ वहीं जलकर खत्म हो गया। गांव वालों ने भोला की बहादुरी की दिल से सराहना की। किशन जी की मृत्यु पर सबकी आंखें नम थीं। सभी ने भोला से माफी मांगी कि उन्होंने उसकी बात पर पहले विश्वास नहीं किया। पूरे गांव ने एकजुट होकर किशन जी का अंतिम संस्कार पूरे सम्मान के साथ किया। गांव वालों ने उस जंगल के कुएं को हमेशा के लिए दफना दिया। लेकिन उस दिन की घटना ने सबको एक और गहरी सच्चाई का एहसास कराया। सबको समझ आ गया कि उस कठिन समय में भोला अकेला नहीं था। वो स्वयं भगवान शिव ही थे, जो उस दिन हर पल भोला के साथ थे। मंदिर की घंटियों का अपने आप बजना
उस राक्षस का कमजोर पड़ना ये कोई साधारण बात नहीं थी, बल्कि महादेव की कृपा थी। इस चमत्कार को देखकर गांव वालों की श्रद्धा और भी बढ़ गई। उन्होंने उसी जंगल में स्थित उस पुराने शिव मंदिर का पुनरुद्धार करने का निश्चय किया। कुछ ही दिनों में जो मंदिर कभी वीरान और लताओं से ढका हुआ था, वही मंदिर अब साफ सुथरा और भव्य बन चुका था। हर कोने में दीप जलने लगे और घंटियों की पवित्र ध्वनि पूरे जंगल में गूंजने लगी। उस दिन से पूरे गांव में हर सुबह और हर संध्या भगवान शिव की पूजा होने लगी। लोग दूर दूर से उस मंदिर में दर्शन करने आने लगे, और जब भी कोई उस मंदिर की घंटी बजाता तो उसे भोला की हिम्मत, उसकी सूझबूझ और महादेव की अटूट कृपा की याद जरूर आती। उस दिन से वो मंदिर सिर्फ एक जगह नहीं रहा, वो बन गया आस्था, साहस और विश्वास का प्रतीक। हर हर महादेव।